आज हम बात करने जा रहे हैं मर्करी ईवी टेक लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 1986 में बनी है और कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका शेयर प्राइस आज की डेट में 100 रुपए से कम है और अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, 5 साल में 25,000% का रिटर्न बना के दे चुकी है। तो बात करते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 88 रुपीज 11 पैसा और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.24% का रिटर्न बना के दिया। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की। तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दी और इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है एक साल में, जो कि रही 26.56% की। यदि हम देखें 3 साल के रिटर्न में, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और जिन्होंने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया, उसको इस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 10,531% का एक जानदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 0.85 पैसा। जी हाँ, 0.85 पैसा था इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल पहले और आज की डेट में आप देख सकते हैं 3 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 88 रुपीज। यदि बात करें इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न के मामले से, तो आप देख सकते हैं जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इस कंपनी की अच्छी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को खरीदा, हर एक शेयर होल्डर माला माल हो गया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पर दिया 25,201% का एक अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से 5 साल पहले 16 मार्च 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 0.36 पैसा, यानी कि 36 पैसे का ये शेयर था और आज की डेट में इसका शेयर प्राइस है 88 रुपीज का। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी में इस साल कोई डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में कंपनी का मार्केट कैप है 1337 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.72। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। आगे बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 21.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। और बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर, जिसका परसेंटेज है 0.94। आगे बात करते हैं इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का 3.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है 15 टू 20 के बीच का। आगे बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की। तो कंपनी का बुक वैल्यू है 9.88 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा ग्रोथ किया है और अर्न किया है 19.88 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था सिर्फ 3.87 करोड़। यानी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में। यदि बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जून में कंपनी का प्रॉफिट था 0.49 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो गया 1.60 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है ऑलमोस्ट 1.10 करोड़ का। यदि बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी के नेटवर्थ बढ़कर हो गया है 80.69 करोड़, जबकि ये 23 में था 50.10 करोड़। यानी कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और 30 करोड़ का नेटवर्थ जनरेट किया। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी यही बता रही है कि कंपनी बढ़ रही है, भले ही वो रिवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो साफ देखा जा सकता है कि इस कंपनी में कंपनी के ओनर्स, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है और उनकी होल्डिंग है इस कंपनी में ऑलमोस्ट 59.18% की। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग, और हम लोग की होल्डिंग इस कंपनी में है 39.10% की। और इस कंपनी में एफ भी है, जिसकी होल्डिंग है इस कंपनी में 1.72% की। ये कंपनी बीएससी में लिस्ट है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 139 रुपीज 20 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा इस साल का इस कंपनी का 64 रुपीज 32 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। आगे बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो
और यदि हम देखें इस कंपनी की कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया लेकिन अभी तक अपने शेयर होल्डर्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया। और इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी घट चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज है -2.92%। इस कंपनी में डेटर डे भी हाई है जो कि है 228 डेज। और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज को इंक्रीज कर लिया है जो कि है 475 डेज से 893 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 60% की है। एफआईआई भी इस कंपनी में है। और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तीनों सेक्टर्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया 24 में। और इस कंपनी का फंडामेंटल में मार्केट कैप भी अच्छा खासा है 1637 करोड़। कंपनी पर लोन कर्ज भी ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज से कम। 5 साल में इस कंपनी ने 25,000% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 10,000% का रिटर्न दिया। और 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न तो नहीं दिया। यहाँ इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है 26% की। तो 3 साल और 5 साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी कंपनी यही बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ क्वांटिटी की शेयर्स की मैटर करती है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले अपनी एनालाइज जरूर कीजिए किसी भी स्टॉक